हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम लोग बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 15 चैप्टर नथिंग इज फ्री के बारे में। चैप्टर 15 में मॉर्गन हॉसल हमें ये बताते हैं कि जो चीज़ हमें सोचने में फ्री लगती है वो एक्चुअली कभी फ्री नहीं होती, चाहे वो फ्री सैंपल्स हो, फ्री सर्विसेज हो या फिर वो टाइम और एनर्जी हो जो हम अपने गोल्स के लिए दे रहे होते हैं। हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है, इवन दो हम उसे डायरेक्टली पैसे में ना देख रहे हो। अब सबसे पहले समझते हैं कि जब हम कोई चीज़ फ्री समझते हैं तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है। जैसे हम जब कोई फ्री सर्विस यूज़ करते हैं तो हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं या फिर अपना टाइम जो हमें बाद में किसी और चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन लिया और आपको लगा कि ये फ्री है, लेकिन आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स दे दी और बाद में वो सर्विस ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती है। यहाँ पे आपका फ्री ट्रायल की कॉस्ट आपको अपने टाइम और अटेंशन की फॉर्म में मिलती है, जो आपको उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने में लगती है। ऑथर कहते हैं कि जो चीज़ हम फ्री समझते हैं उसके पीछे एक हिडन प्राइस होता है। अगर आप एक चीज़ फ्री ले रहे हो तो आपने अपने टाइम, अटेंशन या प्राइवेसी को उस चीज़ के बदले में दिया होता है। ये कंसेप्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज तक ही लिमिटेड नहीं है। हमारे पास अगर टाइम का लिमिटेड स्टॉक है तो उस टाइम को हम किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ये भी एक कॉस्ट है। अगर आप अपनी फैमिली को टाइम देने की बजाय काम कर रहे हैं तो जो फ्री टाइम आपके पास था उसके पीछे एक कॉस्ट है। अब चलिए मनी और इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। आपको कभी ना कभी ये सुनने को मिलता होगा फ्री मनी या इजी रिटर्न्स के बारे में। हौसेल इस चैप्टर में बताते हैं कि ऐसे फ्री मनी का कंसेप्ट नहीं होता। अगर आपको कोई इजी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है तो उसके पीछे जो रिस्क है वो ज़रूरी है समझना। छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक ऐसे स्टॉक को परचेस किया जिसे लोग फ्री मनी बोल रहे हैं। आपको लगता है कि ये फ्री इन्वेस्टमेंट है, पर जब मार्केट डाउन होता है तो आप देखते हो कि उस फ्री रिटर्न का कॉस्ट आपने अपने सेविंग या पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी के रूप में दिया होता है। फ्री मनी इज इक्वल टू हाई रिस्क। ऑथर कहते हैं ये फ्री का साइकोलॉजिकल ट्रैप हमारे ब्रेन को काफ़ी कंफ्यूज कर देता है। जब कोई चीज़ फ्री होती है तो हम लॉजिकली सोचने की बजाय इमोशनल हो जाते हैं और जल्दी से अपने डिसीजंस ले लेते हैं। एक बार हम अपने ब्रेन को फ्री चीज़ के इमोशनल अपील से थोड़ा दूर करेंगे तब हम समझ सकते हैं कि जो चीज़ हम सोच रहे थे वो एक्चुअली फ्री नहीं थी। जैसे फ्री सैंपल्स लेने का आइडिया सबको अच्छा लगता है, पर हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं। ये फ्री आइटम्स हमेशा हमारे हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में ये हिडन कॉस्ट समझते हो तब आप ज़्यादा इन्फॉर्म और वाइज़र डिसीजन लेते हो। इससे आप अपनी सेविंग को ज़्यादा इफ़िशेंटली मैनेज कर सकते हो और अपने गोल्स को प्रॉपरली अचीव कर सकते हो। आज हमने सीखा कि नथिंग इज़ फ्री। जो चीज़ हम फ्री समझते हैं उसके पीछे हमेशा एक हिडन कॉस्ट होती है जो कभी हम डायरेक्टली देख नहीं पाते, चाहे वो आपका टाइम हो, आपका मेंटल पीस हो या फिर अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अपने डिसीजन को ट्रैक करना हो। ये सारी चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है। तो गाइस, ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 15 यू विल चेंज। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताना क्या आपने अपनी लाइफ में फ्री चीज़ों का कॉस्ट फील किया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।